जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 5 मई 2026 और 5 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का देखिए, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात हो, किसी भी समय हो, आप यह वीडियो देखने की कंटिन्यूटी जरूर डालिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये कंटिन्यूटी नहीं आएगा तब तक आपको इसका फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में कोई कुछ कर लेता है, लेकिन एक दिन करने के लिए आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये आपके अंदर, ये अपने अंदर ये हैबिट डालनी होगी किसी यह वीडियो डेली देखना, या सुबह हो या शाम हो या रात हो। अगर किसी कारणवश अगर आज नहीं देख पाते हैं तो आज का वीडियो कल देखिए, उसके बाद फिर कल का वीडियो देखिए, क्योंकि ये हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, तभी आपको पता चलेगा कब क्या हुआ। और ऐसे भी आपको हम करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ओवरऑल जितना होता है को कनेक्ट करके बताते हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको एक वीडियो में ही पूरा चीज़ कवर हो जाता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखने की हैबिट डालिए। और आर एस आर हॉट ट्रिक पर आपका एक सीरीज है जो कि इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ यह जितना भी वन शॉट है इसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम केवल टू द पॉइंट बात किए और इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा फालतू, कोई ज़्यादा बकवास नहीं। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं यहाँ से। और अगर साइंस अगर आपको याद नहीं होता है तो साइंस में ही एक सीरीज़ है, ठीक है, जिसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दें, जो कि आपको वीडियो में ही पूरा याद करवा दिया जाएगा। ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको यह पूरा साइंस याद करवा दिया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व टूना दिवस यह कब मनाया गया। तो विश्व टूना दिवस यह हर वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। कब? 2 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में बी सही होगा कि विश्व टूना दिवस प्रतिवर्ष 2 मई को मनाया जाता है, जो टूना मछली के महत्व, सतत मत्स्य पालन और इस प्रजाति के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकने और टूना के आर्थिक एवं पोषण संबंधी लाभों की रक्षा करने पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। अच्छा, 1 मई को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआ रेल ऐप लॉन्च किया है? तो यह मिजोरम सरकार ने किया है। कौन? मिजोरम सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम हो जाएगा। अब मिजोरम की बात आई है, यह है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या हो जाएगा? आइजोल। मिजोरम के सीएम कौन है? लालदुबाना। कौन है? लालडा भूमा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? वीके सिंह। कौन है? वीके सिंह। अच्छा, भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है सबसे पहले? मिजोरम। और मिजोरम से याद रखेंगे इससे भारत में अब तक 5 सबसे साक्षर राज्य बन गया है। कौन? 5। जैसे सबसे पहले तो ये मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद गोवा हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि 5 राज्य अब साक्षर राज्य बन गया है। उसके बाद याद रखेंगे इसे डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह मिजोरम में। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इसे भारत में टोटल अब तक 58 टाइगर रिजर्व हो गया, और 58 नंबर के कौन है? तो माधव है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। ठीक एक साल ऊपर देखेंगे 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। मिजोरम में अभी चेराकान लोकनृत्य, चिराब लोकनृत्य, खुल्लम लोकनृत्य और चिलम लोकनृत्य पाया जाता है। मिजोरम में डम्फा नेशनल पार्क, ब्लू माउंट नेशनल पार्क पाया जाता है। मिजोरम में मिजो जनजाति, लाखर जनजाति और पाबो जनजाति और लुसाई जनजाति पाई जाती है। अभी मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? मिजोरम में। जनजातीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। और ब्लू माउंटेन क्या है? ब्लू माउंटेन, माउंटेन कहाँ है? यह मिजोरम में है। मिजोरम में अभी जनजातीय युवा महोत्सव मनाया गया, और जनजातीय फिल्म महोत्सव कहेगा कहाँ? तो यह मणिपुर में मनाया गया। और ये भी अभी याद रखें, इसे खुरा रेल क्या है? खुआ रेल ऐप, जो कि आपदा से जानकारी देता है, यह कौन शुरू किया है? मिजोरम। इतना याद रखेंगे मिजोरम से। अभी चापचार कूट क्या है? चापचार कूट मिजोरम त्यौहार यह कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। मिजोरम में एक नई
रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई। पीएम मोदी ने मिजोरम में बैराबी सुरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया। एएसआई ने मिजोरम के लुंगफुन रुपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। तो इतना याद रखेंगे मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो यह डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया रोहित जैन को। किसे? रोहित जैन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसे? ये है रोहित जैन। इनको अभी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अब आरबीआई की बात आई है तो अभी याद रखेंगे क्या, किसी आरबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कौन है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा से मैं फिर बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ, ये है संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग यानी कि जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया हुआ है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। और ये है संजय मल्होत्रा जो कि 26 नंबर के। इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है, जिसमें कि एक है डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, उसके बाद एक है रोहित जैन और एक है सतीश चंद्र मुर्मू। ये याद रखेंगे आरबीआई से। अच्छा, अभी नियुक्ति की बात आई है तो अभी SAIL ने किसे? SAIL ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO संजय जमुवार को नियुक्त किया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लेखपाल जस्टिस हरिकेश राय को नियुक्त किया गया। रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस ने परमविंदर सिंह को अपना CEO नियुक्त किया गया। डाबर ने हरजीत एस भल्ला को भारत के कारोबार का CEO नियुक्त किया गया। नीतू समारा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। श्रीकांत बेल्ला मांकनी को और नॉस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अब आप मेरे साथ आंख बंद कीजिए और जितना रिकॉल करवा रहा हूँ उतना रिकॉल कीजिए। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। BSF को कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। अब परवीन कुमार से याद रखेंगे क्या? CBC क्या है? CBC का अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। और CBI के कौन है? परवीन सूद। और एक है CISF के महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन। ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC की कौन है? वीरेंद्र वस्त। और सेबी के कौन है? तुहिन कांत। रॉ के कौन है? पराग जैन। और BPCL के कौन है? संजय खन्ना। और UPSC के कौन है? अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। और डॉक्टर UPSC के चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार। और अजय कुमार से याद रखेंगे क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। कौन है? अनंत गोयका। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल ईरानी। कौन है? खालिद एल ईरानी। ये है खालिद एल ईरानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। UIDAI के CEO कौन है? भुवनेश्वर कुमार। और CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेन्द्र प्रताप। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन है। AFI के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह संघू। और ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा से याद रखेंगे आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया? जैसा को। BCCI के चेयरमैन कौन है? मिथुन मीनास। और ACC के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। कैबिनेट सचिव कौन है? TB सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष के कौन है? तो ये राहुल गांधी है। कौन है? राहुल गांधी। FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। और रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। देखिए, वीडियो के अंत तक की जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो आपसे सवाल पूछे तो उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक की जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? यह त्रिपुरा को दिया गया। किसे? त्रिपुरा के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। किसे? अभी हाल ही में त्रिपुरा को पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब त्रिपुरा की बात आई है, यह है मैप में त्रिपुरा।
त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगा? अगरतला। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की 60 है। त्रिपुरा से याद रखने से त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति, रियांग जनजाति, बुरु जनजाति और लुसाई जनजाति पाई जाती है। अभी त्रिपुरा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका योजना और समृद्धि योजना, और त्रिपुरा में अभी जत्रा महोत्सव मनाया गया, खर्ची पूजा महोत्सव मनाया गया, और गाड़िया महोत्सव मनाया गया, और बेरसो बिरौन महोत्सव मनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अभी त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाली मातावारी क्या है? त्रिपुरा में अभी 450 करोड़ की लागत वाली मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की। मैत्री वाई ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ठीक है, ये अभी आपको बताया है, त्रिपुरा तीसरा बना है। अभी तक 5 राज्य, ठीक है, कितने राज्य? 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्ण साक्षर राज्य बन गया, जिसमें से सबसे पहले आपको बताए थे क्या? मिजोरम, उसके बाद गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख और 5वां हिमाचल प्रदेश। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। तो इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अभी हाल ही में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला एआई सिटी कौन बनेगा? लखनऊ। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम को योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर को आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे क्या? किससे? उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक। ये है कथक, ठीक है, समझिए, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है, जिसका नाम क्या है? सारस क्रेन। क्या है? सारस क्रेन। अच्छा, उत्तर प्रदेश से याद रखने से उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। देखिए, रामगढ़ ताल झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और ताल से याद रखिएगा 3 चीज़। एक तो अभी बताया से रामगढ़ ताल कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा क्या है? चंताल और सूरजताल, ये दोनों कहाँ है? ये दोनों सूरजताल, चांतल, ये हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जितना भी ताल आएगा, जैसे खुरपा ताल, नौकछिया ताल, ये सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पाई जाती है? यह उत्तर प्रदेश में। दिहांग जयमंडल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गुर्जर जनजाति, खरवाल जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ है? कहाँ खुलेगा? यह अयोध्या में। और भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश। और लेकिन याद रखें क्या? एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? यह महाराष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में जो लकड़ी की नक्सली कुटीर उद्योग का किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में, कहाँ? हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। और रामसर साइट से याद रखिए से भारत में अब टोटल 99 रामसर स्थल हो गया है, जो कि 99 नंबर का कौन है? यही शेखा झील है। उत्तर प्रदेश के दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है। देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में
अभी हाल ही में नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह चंडीगढ़ में किया जाएगा। कहाँ? चंडीगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में नवाचार और समावेशित पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यह कहाँ आयोजित होगा? चंडीगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी QSMBA रैंकिंग 2026 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा IIM बेंगलोर। कौन रहा? IIM बेंगलोर रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि सभी हाल ही में जारी QSMBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर शीर्ष पर रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? यह श्रेया अय्यर को नियुक्त किया गया। किसे? श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सभी भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर ये F1 क्या है? F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर यह रितेश और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया है। किसे? रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस ने कार्लोस अर्कराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 18 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को किया गया है। ब्लैक क्लासिक को वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया और यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखेंगे ब्रांड एम्बेसडर से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई? तो यह गुजरात में शुरू की गई। कहाँ? गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली यह कहाँ शुरू की गई? गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई, यह है मैप में गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप RSR करंट अफेयर्स के अगर कंटिन्यू स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में जरूर किया होगा क्या? गांधीनगर से क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ होगा? यह गांधीनगर। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ होगा? दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह थाईलैंड में। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह गुजरात ही है। याद रखेंगे क्या कि माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? यह गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में याद रखेंगे सम्राट स्मृति संग्रहालय खुलेगा। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे, और गुजरात में कर्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह और कांडला बंदरगाह का नाम नया बदल के दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? यह गुजरात के जामनगर में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र SEZ को धोरेरा में मंजूरी दी गई है। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सांसद में केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किसने किया?
यह चीन किया। कौन? चीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण यह चीन किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या हो जाएगा? रेनबिन। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, याद रखेंगे भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है, हैंड इन हैंड। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यह चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह 31 मई को मनाया जाता है। इतना याद रखेंगे चीन से। अभी चीन के शैनज़ेन क्या है? चीन के शैनज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की। विक्रम दुराई को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश कौन बन गया? चीन बन गया। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 मिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभ आरंभ हुआ और चीन एक्सप्रेस की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI सेंटर यह बनेगा। इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? यह भारत खेड़ा ने संभाला। कौन? भारत खेड़ा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है भारत खेड़ा, इनको अभी MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इसरो ने, कौन? इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? यह जापान। कौन? जापान को किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सभी हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए क्या कहते हैं, जापान देश को मूल्यांकन शुरू किया। अच्छा, इसरो की यहाँ बात आई तो इसरो से कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969। कब? 1969। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969। ये याद रखिएगा। और 1969 से ही याद रखिएगा कि किसी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। यह कब किया गया था? यह 1969 ही किया गया था। और 1969 से याद रखिएगा कि इस समय PM कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो V नारायण। कौन है? V नारायण। अच्छा, अब जापान की बात आई है। यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या हो जाएगा? जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साइने तकाइची। और भारत में जापान के राजदूत कौन है? CV जॉर्ज है। कौन है? CV जॉर्ज। अच्छा, याद रखेंगे क्या भारत और जापान के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? एक धर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन, सी ड्रैगन और सहयोग कैजिन। देखिए, एक सहयोग कैजिन होता है जो कि भारत और जापान के बीच होता है। धर्मा गार्जियन होता है जो कि ये भी भारत और जापान के बीच होता है। वीर गार्जियन होता है, ये भी भारत और जापान के बीच होता है। और एक है सी ड्रैगन जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यह चारों के साथ एक यह सैन्य अभ्यास होता है। ये याद रखेंगे। अभी AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया। और जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व का पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन यह उत्तराखंड में हुआ है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की यह घोषणा की है। तो इतना याद रखेंगे जापान से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप लिखिए जरूर, जब तक नहीं लिखिएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। तो लिखने की हैबिट जरूर डालिएगा। इतना फैक्ट्स अगर हमें याद है तो इतना आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि यह सब मैं आपको रोज़ रिकॉल करवाता हूँ।
अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF और इसका MCQ भी आपको इस पर मिल जाएगा। कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, यह हरदोई में किया। कहाँ? हरदोई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स और जितना को कनेक्ट करके मैं बता रहा हूँ, यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।